ग्रुप क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की क्लासेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। उसी सीरीज में उसी कड़ी में आज मैं इन सवालों को लेकर के आपके पास आया हूँ। ए और बी आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए होंगे, उसके बाद ये सवाल होंगे। राइट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा। शुरू में हो सकता है आपको लगेगा कि बहुत ईजी है यार, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ दम जरूर है। वैसे ये सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन केवल आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है कि देखिए 2023 2024 में भी सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है वो लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ है। लास्ट क्लास आपने जरूर देखी होगी। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू पुटिंग सीखा था। वैल्यू पुटिंग में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास में वेरिएबल ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन इक्वेशन कम दे रखी होगी तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लास्ट क्लास जरूर देखिएगा। उस क्लास को अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अलग ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो आप जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ए और बी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है। शुरू करते हैं आपका आज का कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या होने वाला है। देखिए, जो आपको पहला ए ऑप्शन दिया है उसमें आपको बहुत सिंपल से एक बात कही है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। तो वो कहता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो टाइम वेस्ट है, ये तो सबको पता है। थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। यहां पे इसको देख करके अब आपको लगा होगा कि यार ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है अलजेब्रा की तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मतलब ये उसने क्वेश्चन में पूछा है तो ये बराबर ये, और a प्लस बी प्लस सी तो 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपने इसको देखा आपको पता है कि इसका आंसर 1 आ गया। अच्छा, हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि हम तो वैल्यू पुटिंग के थ्रू करना चाहते हैं। उसने कहा कि आपको इक्वेशन तो केवल 1 दे रखी है लेकिन आपके पास में जो वेरिएबल है वो तो 1 से ज्यादा है। तो किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, c बराबर 0 ले लेते हैं। c को मैं 0 कर देता हूं। अगर c आप 0 कर देंगे तो यहां से आपके पास में a प्लस बी बराबर 1 आएगा, और यहाँ से देखिए c 0 हो जाएगा तो ये 0 ये 0 ये 0। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगेन a प्लस बी 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई बच्चा ये कह सकता है b और c दोनों को 0 कर देता हूँ कि 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा को 0 कर देते हैं। अगर आप b और c को 0 करेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, a का स्क्वायर बचेगा और a बराबर 1 है तो 1 आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग, अगर किसी बच्चे को वैल्यू पुटिंग अच्छी लगती है तो वो वैल्यू पुटिंग करके इसको निकाल सकता है आंसर को। किसी को अगर फॉर्मूले याद हैं, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज आ जाती है, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बेस कर सकता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ही आपको मैं आज सिखाने की कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जो आपको दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है जिसके बेसिस पे वो आंसर मांग रहा है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन उसने दे रखी है कि इफ दिस इक्वल टू 1 और उसके बाद ये, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि अगर उसमें कुछ वेरिएबल आ रहे हैं, जो इक्वेशन के वेरिएबल होंगे उसमें, अगर वो वेरिएबल, आपका 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, इक्वल टाइम्स आए होंगे तो उसमें सिमेट्री कहलाएगी। जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसमें कितने वेरिएबल है? आप कहोगे 3 वेरिएबल है, a b और c वेरिएबल है, या हम इनको चर कहते हैं, मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है। अब अगर ये 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो a कितनी बार आया है? 1 बार। b कितनी बार आया है? 1 बार। c कितनी बार आया है? 1 बार। इसका मतलब ये वेरिएबल इक्वल टाइम्स आए हैं, ये वेरिएबल बराबर समय पे आए हैं, बराबर नंबर पे आए हैं उस इक्वेशन में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री लग सकती है, और सिमेट्री ये कहती है, जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में जितने वेरिएबल हैं वो बराबर बराबर नंबर्स ऑफ टाइम्स आए हैं
तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c, यानी कि जो वेरिएबल बराबर बराबर टाइम आए हैं उनको आप बराबर बना सकते हैं, a बराबर b बराबर c आप लिख सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली वैल्यू पुटिंग ही है, लेकिन वैल्यू क्या पुट करें वहां तक हम पहुंचने की इसके माध्यम से कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा a बराबर b बराबर c, तो अगर मैं यहां देखूं तो b बराबर भी है, c बराबर भी है, तो ये 3 हो गया, तो 3a बराबर 1, यानी कि a बराबर 1/3। अब वैल्यू पुटिंग ये कहती है कि आप a बराबर 1/3, b बराबर 1/3, c बराबर 1/3 रखें, तब भी आपका आंसर में 1 ही आएगा। तो यानी कि वैल्यू पुटिंग में एक तो आपने वैल्यू पुटिंग ये देखी, दूसरी वैल्यू पुटिंग ये हमने सिमेट्री से निकाल दी। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे a बराबर b बराबर c रखें और उनकी वैल्यू 1/3 रख दें, तो 1/3 1/3 1/3 सम करेंगे 1 आ जाएगा। यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? अब देखिए a का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे, उससे पहले आप समझना थोड़ा सा, देखिए ये a का स्क्वायर है, तो ये भी a का स्क्वायर है, ये भी a का स्क्वायर है, भाई a बराबर b बराबर c है, तो a का स्क्वायर a का स्क्वायर a का स्क्वायर, a इंटू a का स्क्वायर 2 है यहाँ पे, a इंटू a यहाँ पे 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो 2 2 4 2 6 7 8 9, तो ये पूरा 9a का स्क्वायर आपको उसने सवाल में पूछा है। अब a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 है, तो 1/9, 9 इंटू 1/9 आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप इससे जाएं, इससे जाएं या इससे जाएं, आंसर आपका तीनों ही कंडीशन में सेम आता है। लेकिन इसको मैंने आपको समझाया इसलिए ताकि आप समझ सकें कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है क्या। अब आप समझ गए। जो वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग ये कहती है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स दी हुई इक्वेशन से ज्यादा है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, वेरिएबल आपके पास 3 है, तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसको आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, हालांकि ये कंडीशन उसमें फुलफिल होनी चाहिए। तो आपके पास में वैल्यू पुटिंग वहां से आप डायरेक्टली करते हैं। सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल पूछे गए हैं क्या वो बराबर बराबर बार आए हैं उस इक्वेशन में। अगर वो बराबर बराबर बार आए हैं तो आप उसको a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं। वहां से आपके पास में कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आ जाएगी जो आप दी हुई इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। समझ गए? मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो b भी मैंने रखा है ऑप्शन, इसको आप जैसे ही करेंगे तो आप पूरा इसको समझ जाएंगे। अब देखिए जो b है, अगेन तीनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने याद किया होगा, x प्लस वाई बराबर 1। अगेन देखिए ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने रखा है, और ये आपके पास आया x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसने xy अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 3xy कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। ये उसने पूछा है, ये उसने पूछा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, या मैं कहूंगा सभी बच्चे, ये जानते होंगे कि ये तो x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला है। भाई x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, और x प्लस वाई 1 दे रखा है, तो ये 1 की क्यूब, यानी कि आंसर आपका 1 आ गया। डायरेक्टली आपने आइडेंटिटीज को पहचान लिया, आइडेंटिटी पहचान में आ गई, आपने लगा दिया, आंसर आ गया। या आप में से कोई बच्चा ये कहेगा कि इसमें मैं y बराबर, क्योंकि अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन तो 1 है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैं कहता हूँ कि y बराबर 0 ले लेता हूँ। अगर मैं y बराबर 0 लूंगा तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 0 तो x बराबर 1। अब यहाँ देखें आप, इसको ध्यान दें, अगर मैंने y 0 कर दिया तो ये 0 और ये पूरा 0, तो केवल x की क्यूब बचा, और वो आपके पास में 1 है, तो 1 की क्यूब यानी कि 1 आंसर आ गया। दोनों आंसर मैच कर गए। अब तीसरा बच्चा ये कहेगा कि क्योंकि यहाँ पे x भी एक बार आया, y भी एक बार आया, तो सिमेट्री है, क्योंकि वेरिएबल जो 2 वेरिएबल आए हैं दोनों बराबर बराबर नंबर में आए हैं, x भी एक बार आया, y भी एक बार आया, तो सिमेट्री हो गई। और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि अगर सिमेट्री है तो x बराबर y, और अगर मैं इसको x बराबर y करूंगा तो यानी कि 2x बराबर 1, तो x बराबर y बराबर 1/2 आ गया। आ गया। अब आपके पास देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1/2 रखोगे तो 1/8, फिर 1/8 प्लस x प्लस वाई, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी कि 1/2 इंटू 1/2 और 3, तो 3/4 आ जाएगा। तो ये अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 8, 1 प्लस 1 प्लस 6, ऊपर आ गया 8, नीचे भी आ गया 8, आंसर आ गया 1। समझ गए?
तो ये बेसिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ भी गए होंगे। आपके पास अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज है तो आपको आइडेंटिटीज अगर फाइंड आउट करना आ गया तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें वैल्यू पुटिंग की जा सकती है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इक्वेशन कम है, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, तो आप वैल्यू पुटिंग करें, आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिमेट्री बन रही है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टाइम्स आ रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो सिमेट्री बन रही है, तो आप उनको बराबर कर देंगे जो वेरिएबल है, और वहां से आपके पास में एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, जो आप पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। होपफुली बेसिक आपका तैयार हो गया होगा। अब चलते हैं सवालों पे। देखिए, सवालों को हम डायरेक्टली अब सिमेट्री से करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुटिंग लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, और जितने भी हमने आइडेंटिटीज पे सवाल हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 21 क्लासेस हो चुकी हैं अलजेब्रा की, ये 22nd क्लास है। अगर आप लास्ट 4-5 सवाल के क्वेश्चन देखते हैं एसएससी के या बैंकिंग के, तो सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अगर आपने 21 की 21 क्लासेस देख ली होंगी, इनको भी देखिएगा। आइए इस सवाल को करते हैं। अब ये सवाल आपके पास दे दिया उसने कहा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3x y z, और ये उसने पूछा है। अब ये कोई आइडेंटिटी तो बनती नजर नहीं आ रही है ना, तो आइडेंटिटीज हम इसको करेंगे ऐसा लगता नहीं है। अब आपके पास में यहां पे देखें 1, 2 और 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन एक है, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अब अगर आप x को 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y को 0 करोगे पूरा 0 हो जाएगा, z को 0 करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो अब आप यहां देखें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को, आप यहां से भी अब जो वैल्यू पुटिंग करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आपको हेल्प करेगी कि आप क्या वैल्यू पुट करें एक्स वाई की, जो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए और इसका आंसर निकालने में हमें मदद मिले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहती है कि यहाँ पे भी x 1, 2, 3 बार आ रहा है, y 1, 2, 3 बार आ रहा है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम केवल, z 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब x, y और z इस इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो सिमेट्री हो गई। अगर सिमेट्री हो गई तो x बराबर y बराबर z। अब अगर x बराबर y बराबर z, तो इसको देखें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा x का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x की क्यूब। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर y की जगह पे x, z की जगह पे x तो x स्क्वायर, z की जगह पे x और x ऑलरेडी है तो x स्क्वायर, और y की जगह पे भी x तो ये x स्क्वायर, और y और z की जगह पे x तो ये 3x की क्यूब। तो आपके पास में आगे यहाँ से 3x का स्क्वायर बराबर 3x की क्यूब, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। करेक्ट? आप ये x की वैल्यू 0 भी कह सकते हैं, x की वैल्यू 0 भी कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसने क्या आंसर इसमें मांगा था। हम x की वैल्यू इसलिए 0 नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि फिर तो ये दी हुई इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। आपके पास में अगर x 0 हो गया तो yz बराबर 0 आ गया, तो कोई भी वैल्यू इसमें निकलती नजर नहीं आती, इसलिए इन जनरली हम x बराबर 1 लेते हैं। अब आप कहेंगे x बराबर 0 कहाँ है यहाँ पे? तो x बराबर 0 का मेरा मतलब ये है कि देखिए, इसको हम, ये सीख लीजिएगा, काम आ सकती है कभी ना कभी। इसको हम लिखेंगे 3x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0, और 3x का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, तो x माइनस 1 बराबर 0। 2 फैक्टर आ गए। अब या तो x बराबर 0 या x बराबर 1, ये तो आप समझते हो, है ना? तो x बराबर 1 आ गया, यानी कि x बराबर y बराबर z बराबर 1। अब आप रख के देख लें, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 आ गया, ये भी 1 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3, यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। अब बस आपको जो पूछा है वहां पे आपने वैल्यू रखनी है। तो आपको पूछा है 2y प्लस जेड एक्स जेड प्लस वाई, और डिवाइड में x प्लस वाई और z प्लस एक्स। अब सबकी वैल्यू 1 1 है, तो ये आपके पास में 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू, ये 1 इंटू 1 1, और उसमें 1 जुड़ेगा, ये भी 2 आ गया, और ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो 2 इंटू 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। समझ गए? अब तो आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हमने कैसे लगाई। तो हमने ये कहा आपको कि इस इक्वेशन को आप देखें, जितनी बार x आया उतनी बार y आया उतनी ही बार z आया, तो ये आपकी सिमेट्री हो गई, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में ही आपके वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उसको हम बराबर कर सकते हैं, तो x बराबर y बराबर z। फिर हमने जब यहाँ पे ये वैल्यू रखी, यानी कि y और z को भी x मान लिया,
तो आपके पास में आ गया 3x² बराबर 3x³ x बराबर 1 आ गया। और अगर x बराबर 1 आ गया तो मतलब y बराबर भी 1, z बराबर भी 1, ये उसने पूछा है। तो आपने 1 1 रखा तो 2 हो गया, 1 1 2 2 2 2, और यहाँ पे 1 1 2 1 1 2 2 2, 4 कट गया, 2 आंसर आ गया। समझ गया? बहुत आसान है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अगला सवाल देखें। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं कि क्या आपको इसमें डाउट आया, और एक बार आप इसको समझ लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एकदम से देख करके आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। देखिए अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। उन्होंने कहा कि x की वैल्यू दे रखी है a/b प्लस b/a, और y की वैल्यू दे रखी है b/c प्लस c/b, और z की वैल्यू दे रखी है c/a प्लस a/c, और उन्होंने पूछा है x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो आपके पास में उन्होंने ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं। हालांकि वेरिएबल आपके पास में इस समय 6 है, x है, y है, z है, a है, b है और c है। आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि a यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, b एक बार, 2 बार, फिर b एक बार, 2 बार, c एक बार, 2 बार, यहाँ पे c एक बार, 2 बार, a एक बार, 2 बार, यानी कि जितनी बार a आया उतनी बार b आया, उतनी बार c आया। तो सिमेट्री हो गई किस वेरिएबल में? a, b और c में। तो यानी कि a बराबर b बराबर c। अब आप ये भी कह सकते हैं x भी एक बार आया, y भी एक बार आया, z भी एक बार आया, तो x बराबर y बराबर z, ये भी कह सकते हैं। वहां से भी आप निकाल करके ट्राई कर लीजिएगा। पर आसान क्या लग रहा है आपको कि a बराबर b बराबर c? अगर a बराबर b बराबर c, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a बराबर b बराबर c। अब देखिए अगर a बराबर b है और b बराबर a है तो ये तो 2 आ गया भाई। यहाँ पे भी एक a रखेंगे आप तो 1, और यहाँ पे भी a रखेंगे तो 1, 1 प्लस 1 2। वैसे यहाँ पे देखें ये 2 आ गया, यहाँ पे देखें ये 2 आ गया। x और y z की वैल्यू आ गई आपके पास में। तो x बराबर 2, y बराबर भी 2 और z बराबर भी 2। और आपके पास में जो सवाल पूछा गया है उसमें तो केवल x पे ही आपको सवाल पूछा गया है कि आपके पास में x की क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। तो x बराबर 2 आ रहा है, 2 की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास में जो सवाल है उसमें ये कहा गया कि x की वैल्यू है a/b प्लस b/a, y की वैल्यू b/c प्लस c/b, z की वैल्यू c/a प्लस a/c। अब आपने देखा कि सिमेट्री बन रही है, जितनी बार a आ रहा है उतनी बार b आ रहा है और उतनी बार ही c आ रहा है। तो आपने कहा a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c रखा, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2। उन्होंने जो सवाल पूछा है बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है। उन्होंने तो सिर्फ x की वैल्यू रखने को बोला, तो आप इसमें x की वैल्यू रख देंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये 3 आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ गए? इसी सवाल को वो ज्यादा अच्छा था कि वो इस तरह से, ये तो आप समझ गए कैसा आया, इसी सवाल को वो चेंज कर सकते थे, हालांकि आंसर सेम आता। अगर वो इसी सवाल में आपसे ये पूछ देते कि 2x की क्यूब माइनस y की क्यूब प्लस z की क्यूब प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए उन्होंने सवाल दे रखा है x y z में, और उन्होंने पूछ दिया 2x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब। अगर आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री तो आप x इसकी क्यूब रखते, इसकी आप क्यूब रखते, इसकी भी क्यूब रखते, फिर आप आंसर को निकालने की कोशिश करते तो मुश्किल होता। अब आपको पता है x y z की वैल्यू सबके 2 2 वैल्यू आ गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाता, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, आपका 18 का आंसर आ जाता। समझ गए आप? तो ये जो आउटपुट पूछा है ये तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि जो उन्होंने इनपुट दे रखा है उस इनपुट से आप क्या निकाल पाते हैं। अब आपने यहां निकाल दिया a बराबर b बराबर c बराबर 2, नहीं सॉरी a बराबर b बराबर c बराबर 2 नहीं, a बराबर b बराबर c से आपने निकाल दिया x बराबर y बराबर z बराबर 2, ये आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे भी देखो x बराबर y बराबर z ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, y बराबर 2 z बराबर 2। सिमेट्री लगाते आप तो आप ये कहते हैं कि आपके पास में x y और z एक एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर z, इनको बराबर करते वहां से a और b और c की वैल्यू आती। लेकिन क्योंकि सवाल में उसने a और b और c तो पूछा ही नहीं है,
सवाल में उसने पूछा किस पे, एक्स वाई और जेड पे, तो बेटर है कि आपने ए बी और सी को बराबर करा, इसमें सिमेट्री को यूज करा, तो वहां से आपके पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वो आपने रख दिया, आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे आप? बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली यही तो हो रहा है कि आपके पास में ये पता चल रहा है कि एक्स और वाई की जेड की क्या वैल्यू रखें, वैल्यू पुटिंग ही कर रहे हैं, पर क्या रखें ताकि आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, अगला सवाल देखें। अब जो अगला सवाल है आपके पास में, देखिए ये हमने करा अभी और ये अभी हमने करा है। अब आपके पास में सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप इसको देखें, ये कहता है a की पावर x बराबर bc और b की पावर y बराबर ca और c की पावर z बराबर ab, और फिर उसने पूछा निकालो x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप पहले यहाँ से x निकालोगे, फिर y निकालोगे, फिर z निकालोगे, फिर उसको यहाँ रखोगे, तब कुछ ना कुछ आंसर तक पहुँचोगे। लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a b c एक एक बार आया, b c a एक एक बार आया, c a b एक एक बार आया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a बराबर b बराबर c, क्योंकि सिमेट्री बन रही है a और b और c में, तो a बराबर b बराबर c है ना। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलता हूँ तो ये हो जाएगा a की पावर x बराबर, ये भी a, क्योंकि b बराबर b है, c बराबर b है, तो a की पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2। अब यहाँ देखें आप, b की पावर y बराबर c बराबर b, a बराबर b, तो ये b का स्क्वायर हो गया, यानी कि y बराबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये है c की पावर z, ये बराबर a बराबर b c और b बराबर b c, तो c की पावर 2, तो यहाँ से आ गया z बराबर 2। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। कितनी इजीली आप ये वैल्यू निकाल पा रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, z की क्या वैल्यू होगी। और एक बार आपने ये निकाल दिया, कितना आया 2, तो ये 2 और नीचे 2 और एक 3, तो ये भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 आएगा। अब आपने 3 को, इसमें से 3 एलसीएम ले लिया, तो 2 2 2 जो 6 ऊपर आ गया, यानी कि आपका आंसर 2। बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बड़ा काम का है ना। अब आप ये भी कह सकते थे कि x बराबर वाई बराबर जेड, लेकिन x बराबर वाई बराबर जेड से जब आप करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल है। और आपके पास में, क्योंकि उसने कहा ही है कि आपके पास में क्या आना चाहिए, जो सवाल आ रहा है वो आपके पास में x, y और z की वैल्यू मांग रहा है, तो इसलिए x, y, z की वैल्यू के लिए मैं a और b और c को बराबर करता हूं, ताकि मेरे को x, y और z की वैल्यू आ जाए और मैं उस आंसर तक पहुंच जाऊं। समझ गया बात को? तो इस तरह से आप इस सवाल को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर इस तरह का सवाल आए आपके पास में और आपको ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए अगले सवाल को करें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद में एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद आपका आंसर आ गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं आया तो आप एक बार चेक कर लें कि कैसे क्या गया है। अगला जो सवाल है, अब हम इस सवाल पे, ये कहता है कि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c, और ये 0 के बराबर नहीं है। और दूसरी कंडीशन दे रहा है कि x का स्क्वायर इक्वल टू y z, और फिर पूछ रहा है ab प्लस bc प्लस ca डिवाइड में bc, यानी कि आपको a, b और c की अगर वैल्यू पता चल जाए तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहां देखें आप, यहाँ पे मुझे a, b और c की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं कहूँगा x एक बार आया, y एक बार आया, z एक बार आया, तो इसका मतलब x, y और z में सिमेट्री है। और वो कहाँ से प्रूफ हो रहा है? यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब इसको देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि सिमेट्री आ गई तो x बराबर y बराबर z, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर बराबर y बराबर भी x है, z बराबर भी x है, x का स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस इक्वेशन ने ये भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ x बराबर y बराबर z, सिमेट्री भी है, और उसके बाद में इस इक्वेशन ने इसको वेरीफाई भी कर दिया। अब अगर x बराबर y बराबर z है, यानी कि अब आप केवल इन दो को समझें या तीनों को एक साथ में समझ लें, तो मैं कहूंगा कि x की पावर 2a बराबर y की जगह पे x रखता हूं, x की पावर 2b
बराबर z की जगह पे x रखता हूँ x की पावर 2c। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो मतलब 2a बराबर 2b बराबर 2c या a बराबर b बराबर c। क्या ये समझ में आया? बहुत आसान है। आपने देखा कि x और y और z एक एक बार आ रखे हैं, तो x बराबर y बराबर z, क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के आधार पे। और इसको वेरीफाई कर दिया उसकी दूसरी इक्वेशन ने जो उसने दे रखी है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, तो अगर y और z x हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। अब आपने कहा कि अगर x y और z ये जो वैल्यू है और ये बराबर है, तो इसका मतलब x की पावर 2 है, x की पावर 2 भी, x की पावर 2c, y की जगह पे भी x रखूंगा, z की जगह पे भी x रखूंगा। और अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर बराबर होंगे क्योंकि बराबर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2a बराबर 2b बराबर 2c, तो a बराबर b बराबर c, बस आप यहाँ पे रख दें। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि मैं b की जगह पे a रख रहा हूँ, और b और c की जगह पे a रखूंगा फिर से a स्क्वायर, c की जगह पे a रखूंगा तो फिर से a का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है bc, इसको भी a इसको भी है तो a का स्क्वायर, ऊपर आ गया 3a का स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर है तो कट जाएगा तो 3 आ गया। समझ गया ना? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर कट गया, आंसर आपका 3 आ गया। समझ गए? बहुत ईजी है, कर लेंगे आप, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजीली कर सकते हैं आप, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको, आप समझ जाएंगे। देखिए वैल्यू पुटिंग आप करते हैं या फिर आप सिमेट्री यूज करते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये हमने किया, शानदार सवाल था। अब एक बार आप इसको देखें, ये कहता है कि P की वैल्यू उसने दे दी आपको x अपॉन वाई प्लस जेड, फिर Q की वैल्यू आपने दे दी y अपॉन जेड प्लस एक्स, और R की वैल्यू दे रहा है z अपॉन एक्स प्लस वाई, और उसने पूछा है आपको 1 अपॉन 2 प्लस 2p प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2q प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2r, ये पूछ रहा है आपको। अब आप देखें कि आपको वैल्यू चाहिए p, q और r की, तो p, q और r को बराबर न करके हमें इस वेरिएबल को देखना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे, तो x एक बार, y एक बार, z एक बार, y एक बार, z एक बार, x एक बार, z एक बार, y x एक बार, y एक बार, यानी कि जितनी बार z उतनी बार x उतनी बार y, तो सिमेट्री हो गई। अब आप कहेंगे कि x बराबर y बराबर z, अगर x बराबर y बराबर z, तो क्या यहाँ पे ये x अपॉन 2x नहीं आ गया, यानी कि 1/2। आपने कहा y की जगह भी मैंने x रखा, z की जगह x रखा, तो दोनों मिलकर के 2x यानी कि 1/2। वैसे यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। समझ गए होंगे इतना? अब आपको देखो इंटरेस्टिंगली क्या आ गया कि आपके पास में आ गया 1 अपॉन 2 प्लस, अब 2p निकालना है आपने, ये तो p है, p की वैल्यू इतनी आई, यानी कि यहाँ से अगर मैं 2p निकालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, भाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी मैंने। वैसे यहाँ पे अगर देखें 2q बराबर 1 हो जाएगा, और यहां से देखें आप 2r बराबर 1 हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 2p बराबर आपने कहा 1, तो ये भी 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर एक आ गया भाई, 1/3, 1/3, 1/3, 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, 3/3 बराबर 1, 1 आपका आंसर आ गया। समझ गया? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस सिमेट्री को पकड़ना सीख लीजिएगा। और ये सवाल अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल अब ना पूछे जाते हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो अभी हमने कराया ये आपको टायर 1 2023 एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, और इससे अगला सवाल तो आपका लेटेस्ट है, ये 2024 के ही किसी एक सेट में पूछा गया सवाल है। आइए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा करके बहुत आसान हो जाता है सवाल। अब इसने कहा आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, लेकिन ये कह रहा है कि आपके पास में x, y और z ये आपके पास में रियल नंबर के पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, आपको x, y और z को पॉजिटिव वैल्यू को रखना पड़ेगा, है ना। और उसने पूछा है अब आपको 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z, ये आपको निकालना है।
अगर आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है और ये आपको निकालना है तो आप कहेंगे कि x एक बार आया, y एक बार आया, z एक बार आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में x बराबर y बराबर z, और अगर ऐसा है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x बराबर 1, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो ये तो आपके पॉजिटिव बिलोंग करता है, तो आप रख सकते हैं, है ना। तो वो ये नहीं कहना चाहता कि अगर आप इसको करें तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 2 रख लें और y बराबर +1 रखें और इसको आपका -2 रख दें, तब भी 1 आ जाएगा। और वो कहता है कि माइनस की वैल्यू आपने इसमें नहीं रखनी है। तो आपने कहा कि x बराबर y बराबर z और x रखा, x बराबर 1/3 आ गया। x बराबर 1/3 मतलब x बराबर y बराबर z बराबर 1/3, सबके बराबर 1/3 आ गया। तो ये 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 + 3 + 3, ये तो 9 आ गया। ये आंसर आ गया आपका, समझ गया ना। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और ये आपको पूछा गया है 2024 में। आइए आज का लास्ट सवाल। हालांकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल दूधप्रेस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप में जाइएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी हमने जो पहली क्लासेज है उसके भी बहुत सारे सवाल रखे हैं, प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ये नहीं हो पाएगा। आपको अभी तो बिल्कुल बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये सवाल अचानक से पॉपअप होगा आपके पास में, तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू पुटिंग करनी है, या इसमें मैं सिमेट्री ढूंढने जाऊँ, या मैं कोई आइडेंटिटी लगेगी, या 21 तरह की क्लासेज हम कर चुके हैं, 21 तरह के टाइप हम कर चुके हैं, तो कौन सा टाइप हिट होगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, तो इसमें लिखा है AB + BC + CA, इसकी वैल्यू दे रखी है ABC, और पूछा गया है B + C अपॉन में BCA - 1 प्लस C + A अपॉन में CAB - 1 प्लस A + B अपॉन में ABC - 1। देखिए वैसे तो जैसे आपको सवाल दिखता है कि ये क्वेश्चन दे रखी है और आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 बार A आया, 1 2 3 बार B आया, 1 2 3 बार C आया, मतलब A बराबर B बराबर C। और अगर A बराबर B बराबर C है तो इसका मतलब ये हो गया A का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक B की जगह पे A रखा, यहाँ पे भी आ जाएगा A का स्क्वायर क्योंकि B और C की जगह पे A है, और यहाँ पे भी आ जाएगा A का स्क्वायर क्योंकि C की जगह पे भी A है, और यहाँ आ जाएगा A की क्यूब। तो 3A का स्क्वायर बराबर A की क्यूब, 3A का स्क्वायर बराबर A की क्यूब। तो A की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आ गया आपके पास में 3 बराबर A की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ गई। समझ गए कैसे निकाला? तो देखिए आपने जब देखा कि ये सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री बन रही है तो A बराबर B बराबर C, तो ये आ जाएगा A का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, A का स्क्वायर, तो 3A का स्क्वायर वो आ जाएगा A की क्यूब, और आपका A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, A बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर A बराबर आपके पास में 3 आ गया, देखिए वैसे तो आपके A बराबर 0 भी आएगा, लास्ट जो हमने सवाल किया था उसमें मैंने दिखाया था आपको कि A बराबर या तो 0 आएगा या A बराबर आपका 3 आएगा। 0 लेंगे नहीं, अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 आपको करना नहीं होता है, समझ गए ना। तो A बराबर 3 लेंगे आप, अब या आप A बराबर 3 बोले, चाहे B बराबर 3 बोले, या C बराबर 3 बोले, सबके सब एक ही वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आप रखें वैल्यू को, तो 3 रखना है, 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 3 9, और 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा। वैसे आप यहाँ देखें C + A, 3 और 3 6, C और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम आएगा 6 9 × 2, तो 9 दूनी 18, 18 को आपने एलसीएम ले लिया, तो 6 6 12 6 18, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास में 18 आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। समझ गया? तो ये आपका 7th क्वेश्चन हमने करा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत आसान है लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी होती है। इन सवालों को आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, और इनके साथ साथ में कुछ और सवाल भी अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा,
जो दुधप्रीस क्लासेस, अगर आप जाते हैं ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 22 हमारी ये 22nd क्लास है, 22 क्लास हो चुकी हैं, तो लगभग आपके पास में 150 प्लस के क्वेश्चंस वहाँ पे कवर हो जाएंगे। आप उनको अगर करते हैं तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आजकल में पूछा जा रहा है आपसे न बने। आप ट्राई कीजिएगा, आप एसएससी के एग्जाम्स को देखें, बैंक के एग्जाम को देखें, सीएचसीएल को देखें, आपको उनमें हर जगह यही सवाल मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।